आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हम दोनों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है, जिसका विषय राष्ट्र पहले हमेशा पहले रखा गया। आइए जानते हैं भारत से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में। भारत 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 तक भारत को नियंत्रित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने 200 साल के ब्रिटिश उपनिवेशक नियंत्रण से आज़ादी हासिल की। स्वतंत्रता सेनानी के विशाल साहस और बलिदान ने 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों को बेदखल कर दिया। स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष 1857 में हुआ था, जिसे बहुत प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह या 1857 का भारतीय विद्रोह कहा जाता है, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिब अन्य थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। फिर 1900 के दशक में स्वदेशी आंदोलन आया। बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए बॉम्बे स्वदेशी को ऑफ स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इसे स्वराज स्वशासन की आत्मा के रूप में वर्णित किया। लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में पिंगली वाक्य द्वारा डिजाइन किया गया था। 24 स्पोक अशोक चक्र के साथ भगवा सफ़ेद और हरी धारियों वाला वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मांग के रूप में शुरू किया गया। स्वतंत्रता के समय भारत में आधिकारिक राष्ट्रीय गान नहीं था। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत भारत तो भाग्य विधाता का नाम बदलकर जनगण मन कर दिया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत का नाम सिंधु नदी से लिया गया था। यह महान सिंधु घाटी सभ्यता की गवाही देता है, जो नदी की सहायक नदियों के बीच फैली फूली है। भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात के स्ट्रोक पर स्वतंत्रता मिली। कोरिया, कांगो, बहरीन और लिंकनस्टीन भी इसी दिन भारत के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस साझा करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1880 के दशक में लिखे गए उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त की आधी रात को लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने प्रसिद्ध स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन्होंने कहा, बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ एक प्रयास किया था और अब वह समय आता है जब हम हमारी प्रतिज्ञा को छुड़ाओ। आज की आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। बीते 75 साल में देश ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज अगर हम देश के गौरवशाली अतीत को देखते हैं तो हमें अपना उज्जवल भविष्य नजर आता है। देश के नाम के साथ कई अहम उपलब्धियां जुड़ चुकी है। भारत यानी हम लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं। करीब 200 साल की गुलामी के खिलाफ देश के स्वतंत्रता नायकों ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी, कईयों ने कुर्बानियाँ दी। बीते 75 साल में देश ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज अगर हम देश के गौरवशाली अतीत को देखते हैं तो हमें अपना उज्जवल भविष्य नजर आता है। देश के नाम के साथ कई अहम उपलब्धियां जुड़ चुकी हैं। इन उपलब्धियों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। वोट का अधिकार। आज़ादी के दिन से भारत ने 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के पहले ही दिन से प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार दिया। आज़ादी के समय मतदान की उम्र 21 साल थी, जिसे बाद में घटाकर 18 साल कर दिया गया। हॉकी में स्वर्ण पदक। 1948 में पुरुष हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस समय भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। देश का पहला लोकसभा चुनाव 1951 में स्वतंत्रता के बाद देश में पहला आम चुनाव हुआ।
2017 लंबी चर्चा के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया। भारत के अप्रत्यक्ष कर शासन की सुधार प्रक्रिया की कहानी लंबी है। पूर्व की कई सरकारों ने इसके लिए प्रयास किए थे, पर मोदी सरकार के आने के बाद ये सरकार की प्राथमिकता में आए। दोस्तों, भारत से जुड़ी इतिहास और रोचक तथ्यों के बहुत से पहलू हैं। शायद ही मैं इन सब पहलुओं को आपको बता सकूं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अजमेर शहर से जुड़े कुछ चुनिंदा जगह जो कि प्रशासन द्वारा सजाई गई थी, उसका एक नज़ारा आप सबके सामने है। रेलवे स्टेशन, नगर निगम और पुस्तकालय, संग्रहालय। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी, शायद मैं दिखा पाया। तो एक बार फिर से दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जितने लोगों से सब्सक्राइब करा सकें चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।